एक एक कल्पना करते हैं। सोचिए कि आप एक बहुत मशहूर गायिका हैं, अपने करियर के बिल्कुल शिखर पर। आपकी आवाज का जादू वो सबके सर चढ़ के बोलता है। एक रात आपको एक शादी में गाने का न्योता मिलता है। आप पहुंचती हैं, शानदार महफिल, जगमगाती रोशनियां, मुस्कुराते हुए मेहमान। आप गाना शुरू करती हैं, तालियां गूंजती हैं, लेकिन तभी एक खौफनाक एहसास आपके पूरे वजूद को कंपा देता है। वो लोग इंसान नहीं हैं, वो जिन हैं। कुवैत की मशहूर गायिका नूरा अल-तकाका और जिन्नों की शादी की ये कहानी शायद कई लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आज हमारा मिशन सिर्फ इस कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं को खंगालना है। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी इतनी मजबूती से आज भी लोगों की यादों में क्यों जिंदा है। क्या ये सिर्फ एक डरावनी लोक कथा है, या ये उस दौर के कुवैत, एक महिला कलाकार की शोहरत और शायद इंसानी मन के डरों के बारे में कुछ गहरा बताती है। हाँ। हमारे पास इस विषय पर कई लेख हैं, कुछ सांस्कृतिक विश्लेषण भी हैं और लोक कथाओं से जुड़े दस्तावेज भी हैं। इनकी मदद से हम इस रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कहानी के केंद्र में मौजूद उस गायिका से शुरू करते हैं जिसने अपनी आवाज से कुवैत पर राज किया। नूरा अल-तकाका कौन थीं और 90 के दशक में उनकी शोहरत का आलम क्या था? नूरा अल-तकाका सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वो एक तरह से एक कल्चरल फिनोमिनन थी। देखिए, 1990 का दशक कुवैत के लिए एक बहुत अहम दौर था। इराकी आक्रमण के बाद देश फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। एक नई ऊर्जा थी, पैसा था और भव्य समारोहों का चलन जोरों पर था। अच्छा। शादियां सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने का एक जरिया बन गई थी। और उस प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा प्रतीक थी नूरा। मतलब अगर आपकी शादी में नूरा अल-तकाका गा रही हैं, तो आपने वाकई कुछ बड़ा कर दिखाया है। बिल्कुल यही बात थी। वाह, उनकी मौजूदगी ही किसी भी जश्न की कामयाबी की गारंटी मानी जाती थी। उनकी आवाज में एक खास तरह की कशिश थी, जो पारंपरिक अरबी संगीत और उस दौर के नए चलन का एक खूबसूरत संगम थी। वो उस दौर के कुवैत की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई थी, परंपरा से जुड़ी लेकिन साथ ही आधुनिक और कामयाब। लेकिन यहाँ एक और पहलू है। हाँ, उस दौर का कुवैती समाज जितना आधुनिक हो रहा था, उतना ही अपनी पारंपरिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। और इन्हीं मान्यताओं में जिन्नों का जिक्र भी आता है। हम अक्सर जिन शब्द सुनते हैं, लेकिन इस्लामी और अरब संस्कृति के नजरिए से ये महज कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक आधार है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। ये सिर्फ लोक कथाओं तक सीमित नहीं है, और यही बात इसे और भी गंभीर बना देती है। इसका सीधा संबंध धार्मिक ग्रंथों से है। इस्लामी मान्यता के अनुसार अल्लाह ने 3 तरह के बीइंग्स बनाए हैं, जिनमें सोचने समझने की शक्ति हो। नूर यानी डिवाइन लाइट से फरिश्ते, मिट्टी से इंसान और धुएं रहित आग से जिन। अच्छा। वो इंसानों की तरह ही बुद्धि और इच्छा शक्ति रखते हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, मुस्लिम भी और गैर मुस्लिम भी। वो एक पूरी समानांतर दुनिया में रहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो हमें देख सकते हैं, लेकिन हम हमें नहीं। हाँ। और यही बात उन्हें रहस्यमयी और कुछ हद तक खतरनाक बनाती है। सही बात है। अदृश्य शक्ति का डर हमेशा ज्यादा होता है। यहीं से जिन विवाह की अवधारणा आती है। जिन विवाह? हाँ, ये लोक कथाओं का एक बहुत पुराना और मजबूत हिस्सा है। ये कहानियां अक्सर एक चेतावनी की तरह काम करती हैं कि 2 दुनियाओं के बीच एक पर्दा है और उसे पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। मान्यता है कि जिन कभी-कभी इंसानों की दुनिया में हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, या कभी-कभी इंसानों को अपनी महफिलों में खींच ले जाते हैं। तो एक तरफ नूरा का करियर आसमान छू रहा था और दूसरी तरफ ये गहरी सांस्कृतिक मान्यताएं थीं। सवाल ये उठता है कि ये 2 समानांतर दुनियाएं आखिर टकराईं कैसे? वो कौन सी रात थी जिसने सब कुछ बदल दिया? ये घटना 1997 की बताई जाती है। एक आम सी रात, जब नूरा और उनकी टीम को एक फोन आया। फोन पर एक महिला थी जिसकी आवाज बहुत अमीर और संभ्रांत लग रही थी। उसने कहा, मेरी बेटी की शादी है और हम चाहते हैं कि आप उसमें गाना गाएं। ये तो उनके लिए रोज का काम था। हाँ, बिल्कुल। नूरा की टीम के लिए ये एक रोजमर्रा का काम था। उन्होंने फीस तय की और शादी का पता मांगा। और यहीं से चीजें थोड़ी अजीब होनी शुरू हुई। हाँ, जो पता दिया गया वो शहर से बहुत दूर एक बिल्कुल वीरान और रेगिस्तानी इलाके का था। अच्छा। नूरा की टीम ने जब इस पर सवाल उठाया
तो उस महिला ने जवाब दिया कि वो एक बहुत ही निजी परिवार है और मीडिया की नज़रों से दूर एक शांत जगह पर शादी करना चाहते हैं। यह तर्क उस वक्त काफी हद तक जायज लगा। हाँ, मतलब बड़े और अमीर लोग अक्सर ऐसी निजी पार्टियां करते ही हैं। बिल्कुल। तो नूरा और उनका बैंड उस पते के लिए निकल पड़े। स्रोतों में इस सफर का जिक्र बहुत विस्तार से मिलता है। जैसे जैसे उनकी गाड़ी शहर से दूर होती गई, सड़कें सुनसान होती गईं। दूर दूर तक कोई और गाड़ी या इंसानी बस्ती का नामो निशान नहीं था। हवा में एक अजीब सी खामोशी और एक भारीपन था। उनके दल के कुछ सदस्यों ने बाद में दबी जुबान में बताया कि उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो एहसास जो किसी अनहोनी से पहले होता है। हाँ। लेकिन उन्होंने इसे अपने मन का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। और फिर घंटों के सफर के बाद उन्हें दूर रेगिस्तान के बीचों बीच रोशनियां दिखाई दी। एक बड़ा सा आलीशान टेंट। हाँ, और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महफिल मेहमानों से खचाखच भरी हुई है। पहली नजर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। शानदार सजावट, कीमती लिबासों में सजे धजे मर्द और औरतें, महंगे इत्र की खुशबू, मतलब सब कुछ वैसे ही था जैसे किसी भी अमीर शेख की शादी में होता है। दिखने में सब सामान्य था, लेकिन महसूस होने में नहीं। यहां से नूरा के अपने अनुभव का जिक्र आता है, जो उन्होंने शायद अपने बेहद करीबी लोगों को ही बताया होगा। उन्हें मेहमानों में कुछ अजीब लगा। किसी के भी चेहरे पर शादी वाली खुशी या उत्साह का भाव नहीं था। सब एक अजीब सी खामोशी में डूबे थे। और उनकी आंखें? हाँ, उनकी आंखों में एक अप्राकृतिक कांच जैसी चमक थी। एक मिनट, क्या इस कहानी का कोई दूसरा पक्ष भी है? क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की कि शायद ये कोई मजाक था या नूरा किसी मानसिक तनाव से गुजर रही थी? मेरा मतलब है, एक पूरी महफिल का जिन होना, ये पचाना थोड़ा मुश्किल है, जैसा कि उन्हें बताया जाता है। नूरा ने इस अजीब माहौल को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि शायद ये लोग बहुत रूढ़िवादी और गंभीर मिजाज के हैं। वो एक पेशेवर कलाकार थीं। उन्होंने अपना साज उठाया और गाना शुरू किया। हाँ, और उनकी आवाज उस खामोश महफिल में गूंजने लगी। जब उनका पहला गाना खत्म हुआ तो जोरदार तालियां बजीं, लेकिन यहीं उन्हें पहली गड़बड़ महसूस हुई। तालियों की आवाज में वो गर्मजोशी नहीं थी जो इंसानी तालियों में होती है। वो आवाज खोखली और सपाट लग रही थी। खोखली मतलब कैसे? जैसे कोई किसी खाली गुफा या बड़े से हॉल में अकेले ताली बजा रहा हो। उसमें इंसानी मौजूदगी का एहसास नहीं था। एक यांत्रिक गूंज थी। ओह। नूरा को सिहरन महसूस हुई, लेकिन उन्होंने गाना जारी रखा। फिर उन्होंने दुल्हन पर ध्यान दिया। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका चेहरा भावहीन था और उसकी आंखें जमीन पर टिकी हुई थी, जैसे वो वहां होते हुए भी वहां नहीं थी। और फिर वो पल आया जिसमें से सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। गाते गाते नूरा की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो सबसे आगे बैठी थी। उसकी आंखें लगातार नूरा को घूर रही थीं। नूरा को असहज महसूस हुआ। और फिर उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उस औरत के पैर इंसानों के नहीं बल्कि गधे के खुर जैसे थे। क्या? हाँ, जो उसके लंबे लिबास के नीचे से दिख रहे थे। अरब लोक कथाओं में ये जिन्नों की एक बहुत बड़ी पहचान मानी जाती है कि वो कोई भी रूप ले सकते हैं, लेकिन अपने पैर नहीं छिपा सकते। ये देखते ही नूरा को समझ आ गया कि वो कहाँ हैं। हाँ, वो खौफनाक एहसास उनके पूरे शरीर में एक बर्फीली लहर की तरह दौड़ गया। उन्हें लगा कि वहां मौजूद कोई भी इंसान नहीं है। और जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ, कहते हैं कि महफिल का पूरा माहौल बदल गया। मेहमानों की आंखों में जो कांच जैसी चमक थी, वो अब लाल अंगारों की तरह दहकने लगी। हवा और भी भारी और बोझिल हो गई। हाँ, और दूल्हा दुल्हन जो अब तक इंसानों जैसे दिख रहे थे, उनके चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे। उनकी शक्लें बिगड़ने लगीं। ऐसे खौफनाक मंजर में कोई भी शायद डर से जम जाता, लेकिन नूरा ने हिम्मत दिखाई। हाँ, उन्होंने गाना बीच में ही रोक दिया। अपने संगीत दल की तरफ देखा, जो खुद भी दहशत में थे, और बस एक इशारा किया, चलो यहां से निकलते हैं। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कोई हंगामा नहीं किया। उन्हें पता था कि अगर वो चीखते चिल्लाते तो शायद जिंदा वापस नहीं जा पाते। सही। उन्होंने चुपचाप अपना सामान समेटा और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से अपनी गाड़ियों की तरफ भागे। कहते हैं कि उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। वो किसी तरह वहां से भाग निकले। लेकिन उस जगह से तो वो निकल गए, पर उस रात का जो असर हुआ उससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाई। उस एक घटना ने नूरा अल तकाका की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने फिर कभी गाना नहीं गाया। हाँ, सोचिए, एक गायिका जो अपने करियर के शिखर पर थी, जिसकी आवाज सुनने के लिए लोग तरसते थे, उसका करियर एक रात में
अचानक खत्म हो गया। ये उनके प्रशंसकों और पूरे कुवैत के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। लोग हैरान रह गए। सब यही पूछते रहे कि इतनी लोकप्रिय गायिका अचानक चुप क्यों हो गई। तरह तरह की अफवाहें उड़ी, लेकिन असली वजह किसी को नहीं पता थी। और सबसे रहस्यमयी बात यही है, नूरा ने इस घटना पर कभी भी किसी से भी विस्तार से कोई बात नहीं की। कभी नहीं। उन्होंने खुद को लोगों से दूर कर लिया और एक खामोशी ओढ़ ली। उनकी यही चुप्पी इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। बिल्कुल, उनकी चुप्पी वाकई बहुत कुछ कहती है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले पूछा था, इस पर एक तार्किक और संदेहवादी नजरिया रखना भी जरूरी है। हाँ, क्या इस कहानी के पीछे कोई और वजह हो सकती है? क्या ये महज एक लोक कथा है जिसे नूरा के अचानक गायब होने पर गढ़ लिया गया? बिल्कुल, और एक विश्लेषक के तौर पर इन संभावनाओं पर विचार करना हमारा काम है। चलिए कुछ वैकल्पिक सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। ठीक है। पहला सिद्धांत है एक क्रूर मजाक या साजिश। संगीत की दुनिया में प्रतिद्वंदता बहुत होती है ना? हाँ, होती है। क्या ये संभव है कि किसी प्रतिद्वंद्वी ने उन्हें डराकर उनके करियर को खत्म करने के लिए ये सब आयोजित किया हो? एक सुनसान जगह पर अभिनेताओं के साथ एक ऐसी महफिल सजाई हो जो डरावनी लगे? ये संभव तो लगता है, लेकिन इतना बड़ा और खर्चीला आयोजन सिर्फ किसी को डराने के लिए? और फिर भी ये नूरा की पूरी तरह से चुप हो जाने की वजह नहीं बताता। वो बाद में साजिश का पर्दाफाश कर सकती थी। सही कहा। तो दूसरा सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक। नूरा उस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में थी, लगातार शो, यात्रा और शोहरत का बोझ। क्या ये हो सकता है कि वो अत्यधिक थकान या तनाव की वजह से किसी तरह के मतिभ्रम हेलुसिनेशन का शिकार हो गई हों? अच्छा। किसी अजीब लेकिन सामान्य शादी में उन्हें कुछ ऐसा दिख गया हो जिसे उनके थके हुए दिमाग ने एक डरावनी शक्ल दे दी। ये भी एक संभावना है। तनाव में इंसान का दिमाग अजीब तरह से काम कर सकता है। लेकिन फिर वही सवाल, पूरे बैंड ने भी तो कुछ अजीब महसूस किया था। हाँ, और यहीं पर तीसरा और सबसे दिलचस्प सिद्धांत सामने आता है। क्या ये कहानी नूरा के लिए शोहरत की दुनिया से एक ग्रेसफुल एग्जिट यानी सम्मानजनक विदाई का एक तरीका थी? ओह, ये तो अलग ही नजरिया है। सोचिए, वो अपने करियर के शिखर पर थी। शायद वो इस दुनिया से थक चुकी थी, या परिवार का दबाव था, या वो बस एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती थी। हाँ। ऐसे में अगर वो बस रिटायरमेंट की घोषणा करती तो लोग सवाल पूछते, मिन्नतें करते, उन्हें वापस लाने की कोशिश करते। लेकिन अगर वो एक ऐसी कहानी के साथ गायब हूं जिस पर कोई सवाल नहीं कर सकता, हाँ, जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता, तो वो हमेशा के लिए किंवदंती बन जाती हैं। ये कहानी इतनी अलौकिक है कि ये हर सवाल को खत्म कर देती हैं। वाह। इस सिद्धांत के अनुसार नूरा एक विक्टिम नहीं बल्कि अपनी किंवदंती की रचयिता हैं। उन्होंने एक ऐसी कहानी बनाई जिसने यह सुनिश्चित किया कि लोग उन्हें कभी भूल ना पाएं, और साथ ही उन्हें वो शांति भी मिल गई जो वो चाहती थी। ये नजरिया तो पूरी कहानी को ही पलट देता है। ये उसे एक डरावनी घटना से एक सोची समझी रणनीति बना देता है। हाँ, तो हमारे पास 3 संभावनाएं हैं। एक अलौकिक घटना, एक मनोवैज्ञानिक प्रकरण, या एक शानदार ढंग से गढ़ी गई कहानी। और सच शायद इन तीनों के बीच कहीं छिपा है। हो सकता है कि उस रात वाकई कुछ अजीब हुआ हो, जिसे नूरा के दिमाग ने अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर जिन विवार का रूप दे दिया हो, और बाद में उनकी खामोशी ने इस कहानी को एक किंवदंती बना दिया। बिल्कुल। इस कहानी की असली ताकत इस बात में नहीं है कि यह सच है या झूठ। इसकी ताकत इस बात में है कि यह उस समाज की नब्ज को पकड़ती है जहां आधुनिकता और प्राचीन विश्वास एक साथ बसते हैं। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम शायद विज्ञान और तर्क से नहीं समझ सकते। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि विश्वास, डर और हकीकत के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। बिल्कुल। अंत में नूरा अल्तका की खामोशी ही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। हाँ। और ये हमें एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। क्या है वो सवाल? सवाल ये है कि नूरा की खामोशी किस चीज का सबूत है? क्या वो ये उस लड़की का डर है जिसने एक ऐसी दुनिया देख ली जिसे इंसानों को नहीं देखना चाहिए था, और वो उस राज को अपनी कब्र तक ले जाने को मजबूर है? या फिर ये उस जीनियस कलाकार की अंतिम प्रस्तुति है जिसने अपनी आवाज के बाद अपनी खामोशी से एक ऐसी कहानी गढ़ी जो संगीत के किसी भी नगमे से ज्यादा अमर हो गई? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।